हाँ, तुम अगर रात को दुकान बढ़ाने के बाद रुक जाओ तो रोटी भी मिलेगी और नकदी भी मिलेगी। सात बेटे तमाशाइयों ने कह कहा लगाया। एसएसएस प्रोडक्शंस की जानिब से अफसाना पेश खिदमत है रोटी कपड़ा और मकान। तहरीर सोनिया खान शिफा। पस पर्दा आवाज एडिटिंग साउंड मिक्सिंग सलीम दुरानी। एआई वीडियो मेकिंग एडिटिंग मिक्सिंग शाहिद इकराम जंजुआ। शाम का धुंधलका गहरा हो रहा था और जोया के दिल का अंधेरा भी। वो बिस्तर पर नीम बेहोश पड़ी अपनी मां के सूखे हुए हाथ को अपने दोनों हाथों में थामे बैठी थी। कमरे में फैली हुई दवाओं की कड़वी बू और तन्हाई की सराहट दिल को डुबो रही थी। इस वसी और इस दुनिया में इन दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई न था। मां की खांसी की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। जोया ने जल्दी से पानी का गिलास मां के होंठों से लगाया, लेकिन पानी के साथ ही मां के होंठों से एक धीमी सी आवाज निकली, भूख। जोया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जोया का दिल कट कर रह गया। बावर्ची खाने का डब्बा खाली था और जेब में एक सिक्का तक न था। पेट की ये दोज़ख भी कितनी जालिम चीज है। ये बीमारी देखती है न गुर्बत, इसे बस ईंधन चाहिए। जोया चादर ओढ़कर बाहर निकली। मोहल्ले के तंदूर पर गरम गरम रोटियों की खुशबू फैली हुई थी। उसने लरसते हाथों से तंदूरची से कहा, अंकल अंकल, एक रोटी उधार दे दे। मां बीमार है, मैं कल पैसे दे दूंगी आपको। तंदूर पर बैठे चंद दुनियादार लोगों की नजरें जोया के मासूम खूबसूरत चेहरे पर गड़ गई। तंदूरची ने रोटी देने के बजाय उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कमीनगी से मुस्कुराया। उधार तो यहां नहीं मिलता है लड़के। हाँ, तुम अगर रात को दुकान बढ़ाने के बाद रुक जाओ तो रोटी भी मिलेगी और नकदी भी मिलेगी। सात बेटे तमाशाइयों ने कह कहा लगाया। जोया को यूं लगा जैसे उनकी नजरों ने उसके तन के कपड़े नोच लिए हों। वो गैरत और सदमे से कांपती हुई पीछे हट गई। पेट की दोज़ख बुझाने के लिए क्या यहां हर बार रूह का सौदा करना पड़ता है? वो खाली हाथ वापस घर भाग गई। अभी वो घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उसका सामना मालिक के मकान चौधरी साबिर से हो गया। चौधरी रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हवस की वही पुरानी चमक थी जो जोया अक्सर देखकर सहम जाती थी। हाँ भाई जोया 3 महीने का किराया तुम पर वाजिब अदा है, कब दे रही हो? चौधरी ने लहजा बदला और चेहरे पर मसनूई हमदर्दी सजाते हुए उसके करीब आया। देखो जोया, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाती हो? भाई मेरी बात मानो, एक बार तुम मेरी बात जरा मान कर तो देख लो, और फिर मैं इस घर का मालकाना हकूक भी तुम्हारे हवाले करूंगा। जोया ने नफरत से अपना हाथ पीछे खींचा। चौधरी साहब खुदा का खौफ करें, मेरी मां अंदर मर रही है,
मुझे थोड़ी सी मोहलत दे। चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हवस का पुजारी जब नाकाम हुआ तो दरिंदा बन गया। उसने जोया को बाजू से पकड़ा और बाहर की तरफ झटका दिया। अरे तुम निकल जाओ फिर मेरे घर से, चलो बाहर निकलो। यहां कोई खैराती इदारा नहीं खुला हुआ। अभी का भी अपना बिस्तर गोल करो, चलो चलो निकलो, शाबाश चलो। जोया ने चौधरी के पांव पकड़ने चाहे, लेकिन उसने इसे धक्के देकर गली में गिरा दिया। अंदर से उसकी बीमार मां के कराहने की आवाज आ रही थी, जिसे चौधरी के कारिंदे जबरदस्ती चारपाई समेत बाहर घसीट कर लाए थे। गली के मोड़ पर लोग जमा थे, तमाशा देख रहे थे। लेकिन किसी की गैरत न जागी। किसी ने आगे बढ़कर चौधरी का हाथ न रोका। आसमान पर तारे चमक रहे थे। दुनिया अपनी रौनकों में मगन थी। और सड़क के किनारे एक बीमार मां अपनी बेटी के गोद में सर रखे आखिरी सांसें ले रही थी। जोया ने अपनी फटी हुई चादर को समेटते हुए आसमान की तरफ देखा। हे खुदा, क्या इस जमीन पर सांस लेने के लिए इज्जत की कुर्बानी देना लाजमी है? क्या तेरे इस जहां में रोटी, कपड़ा और मकान सिर्फ हवस के पुजारियों के लिए है?